तो बच्चों हम डेरिवेशन करेंगे रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का। मतलब रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है वो निकालेंगे। तो कल मैंने बताया था कि रियल डेप्थ क्या होती है और एपरेंट डेप्थ क्या होती है। ठीक है, जैसे कि हम किसी पानी में या टंकी में, ठीक है, टंकी में पानी भरा हुआ है, तो हम उस पानी में या टंकी में जब देखते हैं तो हमें जो हम ऑब्जेक्ट देखते हैं वो ऑब्जेक्ट जो उसकी रियल जो उसकी पोजीशन पे होता है वो हमें उस पोजीशन पे महसूस नहीं होता। ठीक है, तो हम जैसे उसको पकड़ते हैं तो वो हाथ में नहीं आ पाया, इस तरीके से होता है। तो वो फिनोमेना पूरा क्या है और कैसे ऐसा हो रहा है वो समझते हैं पहले। ठीक है, तो ऐसा हम ये मान लिया कि ये वाटर है, ये वाटर है और यहाँ पर रखा हुआ है कोई कॉइन, यहाँ पे कोई कॉइन रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, ये वाटर है और वाटर में रखा हुआ है कोई भी कॉइन या ऑब्जेक्ट। तो इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी, इसका अपवर्तनांक होगा और उस अपवर्तनांक को हमने मान लिया μ2 है। ठीक है, और ऊपर से तुम देख रहे हो इस कॉइन को या सिक्के को, ऊपर आपकी आंख है, आप हो। ठीक है, तो एयर में है आप। ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हमने लेट कर लिया, मान लिया μ1 लेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरीके से दिखाई देती है, हमें कोई ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देती है कि ऑब्जेक्ट से रे निकल के हमारी आंख में आती है। तो हम यहां से भी वही काम करेंगे। तो यहां से हमने और इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऐसे निकाली, बिल्कुल नॉर्मल इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल इंसिडेंट रे है। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंट रे है और हम जानते हैं कि नॉर्मल इंसिडेंट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड नहीं होती, तो रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो ये बेंड नहीं हुई और सीधे चली गई इस तरीके से। अब हमें चाहिए होती है हमेशा दो रे। दो रे किसके लिए चाहिए होती हैं, दो रे चाहिए होती हैं हमें इमेज बनाने के लिए। अब हम इससे एक और रे निकालेंगे जो कि हमने ये निकाली, ये। तो यहाँ पे ये मीडियम, यहाँ से फिर मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, अब मीडियम बदल रहा है तो फिर ये क्या होगी, दूसरे मीडियम में पहुंच रही है। तो जब ऊपर रेयर है तो ये कैसी हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, तो नॉर्मल से दूर चली गई, ये नॉर्मल से दूर चली गई। अब हमारी आई को, ये आंख हमारी आई कहां से आती हुई महसूस करेगी कि ये जो रे आ रही है वो कहां से आ रही है, यहां से आ रही है और यहां ये कुछ इंटरसेक्ट हो रही है, ये दोनों रे इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, अब कैसे, रियल में तो इंटरसेक्ट हो नहीं रही है। ठीक है, तो इसी को हम बोलेंगे फिर एपरेंट डेप्थ है, ये किसी ऑब्जेक्ट की एपरेंट डेप्थ। ठीक है, तो इस तरीके से हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई दी। अब इसके साथ में हम इसकी जो मैथ यहाँ पर लग रही है वो समझते हैं, जो भी फिजिक्स है। तो यहाँ पर एंगल आई, हम जानते हैं एंगल आई क्या है। ठीक है, एंगल आई है आपतन कोण, ठीक है, इंसिडेंस एंगल, और ये है रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, अपवर्तन कोण। ठीक है, अब हम जानते हैं, अब इतनी चीज के बाद हमने क्या किया कि ये रे नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और ये भी रे नॉर्मल है, यानी कि दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं और इस वाले सरफेस के लिए दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो यहां पर फिर ये एकांतर कोण हो गए, ये एकांतर कोण हो गए। ठीक है, तो एकांतर कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अगर एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। ठीक है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये कैसे, ये आर है तो ये एंगल आर हो रहा है, ये भी क्यों हो रहा है, क्योंकि ये संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। अब हम स्नेल्स लॉ से जानते हैं कि μ2 इनटू sin i। ठीक है, जहां से लाइट रे आ रही है, ठीक है, जहां से लाइट रे आ रही है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इंसिडेंस एंगल का मल्टीपल, ये μ2 इनटू sin i इज इक्वल्स टू μ1 इनटू sin r, μ1 इनटू sin r। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये हमारी आई तो बहुत छोटी है, यानी कि ये जो पूरा फिनोमेना हो रहा है इसमें ये जो रे है ये सारी की सारी रेस बहुत पास है, बहुत क्लोज, कुछ इस तरीके से बहुत पास है, इस तरीके से एक रे ये पूरी जा रही है इस तरीके से, दूसरी रे ऐसे करके जा रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये एंगल कितना छोटा है, तो एंगल ये बहुत छोटे हैं, तो हम इसको बोलते हैं रे आर पैराएक्सियल, रे बहुत क्लोज है, बहुत पास है। तो ऐसी सिचुएशन में जो एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत छोटे एंगल होते हैं।
तो एंगल आई और एंगल आर आर वेरी स्मॉल। जब एंगल आई और एंगल आर बहुत स्मॉल होते हैं तो साइन आई करीब करीब आई के इक्वल होता है और वही करीब करीब टेन आई के इक्वल भी होता है। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा टेंड्स टू जीरो, थीटा अगर जीरो को टेंड्स कर रहा है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा और टेन थीटा इज इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उस रूल से हमने ये लिख लिया यहाँ पे। ये अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे म्यू टू एज इट इज और साइन आई की जगह हमने लिख दिया टेन आई और सेम काम हमने यहाँ पे किया म्यू वन एज इट इज और साइन आर की जगह हमने लिख दिया टेन आर। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि टेन आई की हम क्या टेन आई तो एंगल आई ये रहा। ठीक है, एंगल आई ये रहा तो हम यहाँ पे टेन आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें। ठीक है, इस ट्राइंगल से देखें, इस वाले ट्राइंगल से ये टेन आई है तो इस ट्राइंगल से देखें वही लाल बट्टे कक्का। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला रूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हम जानते हैं ये एंगल आई है तो एंगल आई के सामने वाली जो साइड होगी, ठीक है, इस एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, वो लंब होगी, वो परपेंडिकुलर होगी और 90 के सामने होता है कर्ण हाइपोटेनस और ये साइड हो जाएगी बची हुई आपकी आधार यानी कि बेस। और हम ट्रिग्नोमेट्री के ये रूल जानते हैं तो यहाँ इस रूल से ये हो जाएगा x, ये हमारा हो गया कौन, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर x है अपॉन बेस d है और सेम यहाँ पर फिर हमने म्यू वन और टेन r की जगह क्या लिखा x ये रहा। अब ये r तो ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लेंगे ये वाला, तो टेन r के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन d डैश, तो ये x से x कैंसिल तो म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल्स टू d अपॉन d डैश आ गया, जहां पर जो d है वो रियल डेप्थ और जो d डैश है वो एपरेंट डेप्थ है, ठीक है।